Hello everyone, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel Ayans Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मेटल चैप्टर चल रहा था। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देख चुके थे पिग आयरन के बारे में, कास्ट आयरन के बारे में और राट आयरन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फ्रेंड्स, राट आयरन वाली जो वीडियो है मैंने इसको आई बटन में दे रखा है। आप लोग आई बटन पर क्लिक करिए और राट आयरन की वीडियो आप लोग देख लीजिए। फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक दी गई है जिसमें और भी वीडियो पड़ी है। अगर आप लोग शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं फीटर ट्रेड थ्योरी में, टर्नर ट्रेड थ्योरी, मशीनी ट्रेड थ्योरी, तो उसको भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत में उसमें वीडियो पड़ी है। फ्रेंड्स, आप लोग उसको देख लीजिए फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टील है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टील, प्लेन कार्बन स्टील या फिर कार्बन स्टील, स्टील के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील और स्टील का उपयोग। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं स्टील। स्टील क्या होता है फ्रेंड्स? एलॉय होता है। स्टील एक एलॉय है जिसमें क्या होता है, आयरन और कार्बन होता है। तो कहा जाता है कि स्टील इज द एलॉय ऑफ कार्बन, आयरन एंड कार्बन, या फिर कार्बन एंड आयरन। स्टील क्या है? आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। फ्रेंड्स, स्टील में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 0.06 से 1.5% होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन जो होता है कितना होता है? 0.06 टू 1.5%। फ्रेंड्स देखिए, जैसे जैसे कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ेगी तो स्टील की स्ट्रेंथ और हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस मतलब कि सामर्थ्य और कठोरता, हार्डनेस जो होती है बढ़ती है। किसके साथ साथ? कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ने के साथ साथ। मतलब कि कार्बन कह सकते हैं कि कार्बन कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ठीक है फ्रेंड, स्टील की जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस होती है कार्बन की प्रतिशत मात्रा के समानुपाती होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अगर हम स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाते जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, स्टील की स्ट्रेंथ और उसकी हार्डनेस जो होगी बढ़ेगी या फिर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ेगी। फ्रेंड्स, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग 1.5% से कार्बन की मात्रा को अधिक कर देंगे तो आपका स्टील बहुत ही सामर्थ्यवान या फिर बहुत हार्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो ही हमारा 1.7 से या फिर 1.8 से ज़्यादा कार्बन की मात्रा अगर आयरन में हुई तो ये जो स्टील है, स्टील जो है कास्ट आयरन में बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टील जो है कास्ट आयरन में बदल जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि स्टील में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 0.06 टू 1.5% होती है नॉर्मली। ठीक है फ्रेंड्स, स्टील में कार्बन के अलावा भी कुछ तत्व मिलाए जाते हैं। फ्रेंड्स, स्टील में कार्बन के अलावा भी कुछ तत्व मिलाए जाते हैं जैसे निकिल, क्रोमियम, वैनेडियम। ठीक है फ्रेंड्स, फास्फोरस, निकिल, क्रोमियम, वैनेडियम, फास्फोरस इत्यादि तत्वों को स्टील की जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा स्टील के बारे में। अब देखते हैं स्टील के प्रकार या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। स्टील का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर स्टील को दो आधारों पर दो पार्ट में वर्गीकृत किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कार्बन, मतलब कार्बन कंटेंट के आधार पर स्टील को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो पहला स्टील होता है वो होता है कार्बन स्टील, कार्बन या फिर प्लेन कार्बन,
या फिर अनएलॉयड स्टील। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील या फिर अनएलॉयड स्टील। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मेन रूप से आयरन और कार्बन ही होते हैं। आयरन और कार्बन, इनके अलावा और कोई तत्व नहीं होता है। इस स्टील में आयरन और कार्बन के अलावा कोई और तत्व नहीं होता है। दूसरा जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है एलॉय स्टील। एलॉय स्टील, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आयरन होता है प्लस कार्बन होता है और प्लस अदर एलिमेंट भी होते हैं। अदर एलिमेंट होते हैं प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, स्टील की प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए आयरन और कार्बन के अलावा भी कुछ और तत्व मिलाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलॉय स्टील में क्या होता है कि आयरन और कार्बन के अलावा भी कुछ तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे कि क्या हो कि हमारा जो है स्टील की प्रॉपर्टी में सुधार हो जाए। तो फ्रेंड्स, एलॉय स्टील में क्या होता है कि आयरन और कार्बन के अलावा भी कोई तत्व मिलाया जाता है स्टील की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कार्बन स्टील। अगली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे एलॉय स्टील। आज जो देखेंगे केवल कार्बन स्टील के बारे में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, कार्बन स्टील कितने तरह का होता है। कार्बन स्टील, फ्रेंड्स अभी आपको बताया गया है कि कार्बन स्टील में क्या होता है, केवल आयरन और कार्बन होता है। आयरन और प्लस कार्बन होता है। और आपको बताया गया है कि कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 0.06 to 1.5% होती है। किसमें फ्रेंड्स, कार्बन स्टील में। देखते हैं फ्रेंड्स, कार्बन स्टील कई प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कार्बन स्टील। फ्रेंड्स, जो कार्बन स्टील होता है 4 तरह का होता है। पहला होता है कि डेड माइल्ड स्टील। डेड माइल्ड स्टील, इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 1.5% तक होती है। इसमें जो कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है अप टू 1.15% होती है, 0.15%। ठीक है फ्रेंड। दूसरा होता है आपका लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, इसे माइल्ड स्टील भी कहा जाता है। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.15 to 0.45% तक होती है। लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 0.15 to 0.45% होती है। तीसरा जो होता है फ्रेंड्स, मीडियम कार्बन स्टील होता है। मीडियम कार्बन स्टील, इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.45 to 0.8% तक होती है। 0.45 to 0.8% होती है। चौथा नंबर जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है 0.8 to 1.5% होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देख रहे हैं कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लेन कार्बन स्टील का सबसे सामर्थ्यवान और हार्ड स्टील होता है। जनरल पर्पज के लिए जो टूल्स बनाए जाते हैं, कटिंग टूल या फिर जो आपका स्क्रैपिंग टूल, जो भी जनरल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं वो हाई कार्बन स्टील के ही बनते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, एलॉय स्टील होता है। एलॉय स्टील क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस की या स्ट्रेंथ की, अन्य तत्वों को मिला के बढ़ा दी जाती है। फ्रेंड्स, आपको आगे इस वीडियो में बताया जाएगा, आगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तत्व को मिलाने पर कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है स्टील की
वो इम्प्रूव हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। फ्रेंड्स देखिए, लो डेड माइल्ड स्टील जो होता है, पहला नंबर जो होता है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा काफ़ी कम होती है, इसीलिए इसका जो उपयोग है बहुत कम होता है। यह बस पढ़ने के पर्पज़ से ही है, इसका कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों ही काफ़ी कम होती है, इसीलिए इसका जो उपयोग है किसी वस्तु के निर्माण में नहीं होता है। फ्रेंड्स, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील ही अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं लो कार्बन स्टील और इन सब के बारे में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लो कार्बन स्टील इसमें दिया गया है, लो कार्बन स्टील इसमें आपको बताया ही गया है कि इसकी जो क्या होती है, इसको माइल्ड स्टील भी कहते हैं। लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील भी कहा जाता है। और इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है, कितना होती है फ्रेंड्स, देख लीजिए, 0.15 to 0.45%। इसमें फ्रेंड्स दिया है 0.25%, लेकिन ये एवरेज दिया है, मैंने BIS के अकॉर्डिंग ये सब लिखा है। ये BIS के अकॉर्डिंग परसेंटेज है, आप कहीं जाएं तो इसको लिख सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट परसेंटेज है जो भारतीय मानक संस्थान ने निर्धारित किए हैं। किताबों में अलग अलग लिखा रहता है, कहीं 0.35, कहीं 0.45, लेकिन इसमें होता क्या है, 0.15 to 0.45% तक कार्बन होता है। 0.15 to 0.45% तक कार्बन होता है। इसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं। इसके गुण देखिए फ्रेंड्स, इसको आसानी से फोर्ज किया जा सकता है, मतलब इसकी फोर्जिंग आसानी से की जा सकती है। फोर्जिंग का मतलब इसको गर्म करके हम विभिन्न आकृतियों में ढाल सकते हैं। दूसरा है, इसे आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, मतलब इसे वेल्डिंग जो है इजीली की जा सकती है। वेल्डिंग जो है इसकी इजीली की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसके कुछ और गुण। फ्रेंड्स, इसकी मशीनिंग भी जो है, इसकी मशीनिंग भी आसानी से की जा सकती है, मतलब इस पर कटिंग या फिर थ्रेडिंग प्रक्रियाओं को बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह डक्टाइल होता है, मतलब इससे वायर खींचे जा सकते हैं। यह मैलिएबल होता है, मतलब इसे पतली चादरों के रूप में फैला भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, इसीलिए इसे हम हार्ड टेम्पर नहीं कर सकते हैं। इसे केस हार्ड किया जाता है, केस हार्ड टेम्पर नहीं होता है। क्यों, क्या होता है, केस हार्ड होता है। आपको बताया गया था कि जब कैलिपर बनाते हैं माइल्ड स्टील का, तो उसका गेजिंग पॉइंट हार्ड टेम्पर नहीं होता है, उसे केवल केस हार्ड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका उपयोग क्या है। इसका अधिकतर प्रयोग वायर, सीट, राउंड, फ्लैट एंगल, फ्लैट चैनल आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह बॉयलर टैंक, दरवाजे, खिड़कियों के ग्रिल, नट बोल्ट, क्लैंप, साधारण कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो फ्रेंड्स स्टील होता है वो होता है मीडियम कार्बन स्टील। इसमें बताया गया था कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.45 to 0.8% तक होती है, इसमें भी दिया है, लेकिन ये होती है फ्रेंड्स एक्चुअल में, इसको देख लीजिएगा, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके गुण क्या होता है, यह माइल्ड स्टील की अपेक्षा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आपको बताया गया है कि जब कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ेगी तो स्टील क्या होगा, हार्ड होगा और मजबूत होगा। फ्रेंड्स, यह माइल्ड स्टील की अपेक्षा कम डक्टाइल और मेल्येबल। फ्रेंड्स, हार्डनेस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसकी डक्टिलिटी और मेल्येबिलिटी क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी। यह फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, वियर और शॉक का रेजिस्टेंस अधिक सह सकता है आपके माइल्ड स्टील की अपेक्षा, मतलब इसका घिसाव थोड़ा कम होगा और झटके को अधिक सह लेगा। फ्रेंड्स, आगे देखिए इसमें दिया है कि 0.5% से अधिक कार्बन और स्टील, कुछ स्टील तक इसको मतलब स्लाइटली हार्ड कर सकते हैं। स्लाइटली इसको हार्ड हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि बहुत ही ऑर्डिनरी कटिंग टूल इससे हम लोग बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका प्रयोग देखिए, वायर पाइप, छोटे एक्सल, साधारण हैंड टूल, साधारण स्प्रिंग, क्रो बार आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हाई कार्बन स्टील। यह अधिकतर कटिंग टूल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, जो साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साधारण कार्यों के लिए, स्पेशल कार्यों के लिए हम लोग एलॉय स्टील के कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं।
इसमें क्या होता है 0.8 to 1.5% तक कार्बन होता है। ठीक है फ्रेंड, इस स्टील में 0.8 to 1.5% तक कार्बन होता है। यह स्टील लो और मीडियम कार्बन की अपेक्षा हार्ड और स्ट्रांग होता है। मतलब यह थोड़ा सा अधिक हार्ड होता है और स्ट्रांग होता है। यह लो मीडियम कार्बन की अपेक्षा यह बहुत कम डक्टाइल होता है, बहुत कम डक्टाइल मैलिएबल होता है। इसे हार्ड और टेम्पर हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसका कटिंग टूल बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये स्टील जो है अधिकतर चीजल, टैप, डाई, फाइल, ड्रिल, हैमर, सॉफ्ट, स्प्रिंग, गेज आदि बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे जो है प्लेन कार्बन स्टील थे। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो है एलॉय स्टील है। तो फ्रेंड्स, एलॉय स्टील पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सा तत्व स्टील में मिलाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या सुधार होगा, या फिर कौन सी प्रॉपर्टी उसकी बदलेगी या फिर बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विभिन्न एलॉइंग एलिमेंट का स्टील पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेरियस एलॉइंग एलिमेंट ऑन स्टील, मतलब कि विभिन्न एलाइंग तत्वों का स्टील पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, एलाइंग एलिमेंट है निकिल। निकिल मिलाएंगे फ्रेंड्स तो क्या होता है, स्टील की कठोरता, हार्डनेस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ और टफनेस बढ़ जाएगी। यह स्टील की जंग रोधी क्षमता को भी बढ़ाता है, मतलब कि तेजाब के प्रभाव को क्या होता है, जब निकिल मिला देंगे स्टील में तो तेजाब का प्रभाव ज़्यादातर नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। दूसरा एलाइंग एलिमेंट है फ्रेंड्स हमारा क्रोमियम। क्रोमियम को स्टील में मिलाएंगे तो उसकी कठोरता, टफनेस और जंग रोधी क्षमता बढ़ जाएगी, किंतु इसकी मैलिबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब कि इसको चादरों के रूप में हम लोग नहीं फैला सकते हैं क्रोमियम मिलाने पर। अगला जो एलाइंग एलिमेंट है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट को मिलाएंगे फ्रेंड्स तो इसकी कठोरता और सामर्थ्य दोनों बढ़ने के साथ साथ इसकी कटिंग एज की लाइफ भी बढ़ जाती है। लाइफ जो है कटिंग एज की लाइफ जो है बढ़ जाती है। कटिंग एज, जो कटिंग टूल का कटिंग एज होगा उसकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ क्या होगा फ्रेंड्स, इसके चुंबकीय गुणों में सुधार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट की बनी वस्तुओं को चुंबक क्या होता है, खींचता है। इसमें पहले से ही आयरन है जो कि क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होगा और सुधार हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, अगला देखते हैं टंगस्टन। टंगस्टन देखिए फ्रेंड, टंगस्टन जब मिला देते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ताप सहने की जो क्षमता है इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये स्टील में मिल जाएगा तो स्टील का भी गलनांक बढ़ जाएगा, यानी कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो स्टील का होगा आपका बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ इसका वियर रेजिस्टेंस, मतलब कि घिसाव रोधी क्षमता भी बढ़ जाएगी। स्टील का हार्डनेस और जो टफनेस होगा वो भी बढ़ जाएगा जब हम स्टील के अंतर्गत टंगस्टन मिलाएंगे। अगला जो एलाइंग एलिमेंट है फ्रेंड्स वो है फास्फोरस। फास्फोरस जब मिलाते हैं तो ताप सहने की क्षमता तथा टफनेस क्या होती है, स्टील की बढ़ जाती है। यह स्टील की फ्यूजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है यह जो है बढ़ा देता है और भंगुरता को भी बढ़ा देता है, मतलब कि जब फास्फोरस मिलेगा तो इसका जो गलनांक होगा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगला जो फ्रेंड्स है हमारा एलाइंग एलिमेंट वो है सिलिकॉन। अगला एलाइंग एलिमेंट हमारा जो है फ्रेंड्स सिलिकॉन है। सिलिकॉन को मिलाने से क्या होगा, सिलिकॉन जब मिलाएंगे तो ताप सहने की क्षमता और मशीनेबिलिटी बढ़ जाएगी। कास्टिंग में ब्लो होल कम आते हैं, मतलब कास्टिंग के अंदर जो छिद्र छोटे छोटे आते हैं वो कम आएंगे। मैग्नीज मिलाएंगे फ्रेंड्स तो स्टील को क्या करता है, यह प्यूरिफाई कर देता है। यह डीऑक्सीडाइजिंग करने के लिए भी मिलाया जाता है। अगला जो है मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम यह घिसाव रोधी क्षमता बढ़ाता है और टफनेस को भी बढ़ाता है। वैनेडियम यह ताप सहनशीलता को बढ़ाता है और स्टील की सामर्थ्य और इलास्टिसिटी को भी यह बढ़ाता है, मतलब अधिक सीमा तक यह इलास्टिक रहेगी, तब अधिक से अधिक लोड को यह सह लेगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स लीड है। लीड मिलाएंगे तो मशीनेबिलिटी बढ़ जाएगी।
मतलब इसकी मशीनिंग जो है आसानी से कर सकते हैं। फिर जो है इसका जो सरफेस की जो क्वालिटी होगी, सरफेस फिनिश जो होगी, सतह परिष्करण, सरफेस फिनिश जो है वो स्टील की वो भी बढ़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्टील पर विभिन्न एलाइंग एलिमेंट का प्रभाव, स्टील की प्रॉपर्टी पर विभिन्न एलाइंग एलिमेंट का प्रभाव। फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एलाई स्टील के बारे में, और ये एलाई स्टील कितने तरह के होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं और इनका क्या प्रयोग होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।